हेलो ट्रेडर्स। आज का हमारा सेकेंड एपिसोड है अपने वॉल्यूम एनालिसिस सीरीज़ का। ठीक है, आज हम ये एपिसोड में हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला है प्राइस साइकिल एंड वॉल्यूम साइकिल, दूसरा है साइकिल ऑफ वॉल्यूम इंडिकेट्स स्विंग मूवमेंट्स ऑफ प्राइस। ठीक है, ये दोनों टॉपिक इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से कोरिलेट हैं। ठीक है, हम एक के बारे में बात नहीं कर सकते दूसरे को छोड़े। ठीक है, इसके लिए दोनों की बात करना ज़रूरी है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था पिछले पार्ट में कि अगर आपको वॉल्यूम एनालिसिस अच्छे से करना सीखना है तो आपको प्राइस एक्शन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर प्राइस एक्शन नहीं आता तो फिर वॉल्यूम एनालिसिस सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको 100% प्राइस एक्शन आना ही चाहिए, उसके हर एक पॉइंट्स हर एक टॉपिक्स आने चाहिए। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं। ये प्राइस साइकिल है और वॉल्यूम साइकिल। ठीक है, प्राइस साइकिल और वॉल्यूम साइकिल की रिलेशनशिप्स 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, मोस्टली अपन क्या देखते हैं कि प्राइस कैसे होती है। अभी ये फर्स्ट पार्ट है, समझो। प्राइस ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पे राइजिंग वॉल्यूम शुरुआत होता है, राइजिंग वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, प्राइस ऊपर जाती है, फिर बाद में वॉल्यूम नीचे आता है। ठीक है, अपन ने कल के पार्ट में यही देखा था कि कैसे वॉल्यूम साइकिल काम करती है, कैसे पहले ऊपर जाती है फिर बाद में नीचे आती है, राइजिंग वॉल्यूम फॉलिंग वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी अपन आप आज देखेंगे कि ये जो ए है, ए सिनारियो, इसमें प्राइस साइकिल 100% है और वॉल्यूम साइकिल भी 100% है। फिर बी सिनारियो, ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो ए है प्राइस साइकिल, ये पहले है अप ट्रेंड। ठीक है, पहले अप ट्रेंड है फिर ये डाउन ट्रेंड है। तो जो अप ट्रेंड वाला हिस्सा है वो है 50% और जो डाउन ट्रेंड वाला हिस्सा है वो है दूसरा 50%। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो पहला 50% है और दूसरा 50% हमेशा इक्वल रहेगा। पहला 50% थोड़ा बड़ा भी हो सकता है और जो सेकेंड 50% का पार्ट है वो छोटा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये एज ए रिट्रेसमेंट भी हो सकता है कि ये मतलब ये इसका बड़ा हो गया और बाद में रिट्रेस इतना ही किया। हाँ, मतलब ये पहला 50% और ये दूसरा 50%। ठीक है, दोनों की लेंथ ज़रूरी नहीं कि सेम होनी चाहिए, वो डिफरेंट भी हो सकती है। हो सकता है कि ये छोटा है और ये वाला बड़ा है ना, मतलब ये सॉरी ये ऐसा छोटा है और ये वाला बड़ा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये 50-50% हो गया। और यहाँ पे जो वॉल्यूम की साइकिल है, राइजिंग वॉल्यूम जो है ना, वो है पहला 50%। ठीक है, और जो फॉलिंग वॉल्यूम है ये है दूसरा 50%। ठीक है, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है अब तक। प्राइस साइकिल में जो अप ट्रेंड है वो 50%, जो डाउन ट्रेंड है वो 50%, और वॉल्यूम साइकिल में जो फॉलिंग वॉल्यूम है वो 50% और राइजिंग वॉल्यूम है वो 50%। ठीक है, अभी इन सब के रिलेशन है। जैसे स्टार्टिंग में ए सिनारियो दोनों बताता है कि दोनों 100% है, वैसे ही उसके ऑपोजिट डी सिनारियो है, दोनों 50-50%। ठीक है, बी सिनारियो है 100-50, सी है 50-100। हम देखते हैं एग्जाम्पल में कि कैसे होता है ये। अभी ये अपन बी सिनारियो देखते हैं। ठीक है, अभी बी में क्या होगा, प्राइस जो है वो 100% है, मतलब प्राइस ऊपर जा रही है और नीचे भी आ रही है, अप ट्रेंड भी है डाउन ट्रेंड भी है। लेकिन जो वॉल्यूम साइकिल है वो या तो राइजिंग वॉल्यूम रहेगा, ठीक है, पूरा टाइम मतलब राइज करते रहेगा, है ना, नहीं तो ये फॉलिंग वॉल्यूम रहेगा। ये बीच में आ गया। ठीक है, मतलब या तो राइजिंग वॉल्यूम रहेगा या तो फॉलिंग वॉल्यूम रहेगा। मतलब इन दोनों का मीनिंग अच्छे से समझ लेना, ज़्यादा करके खासकर बी सिनारियो। ए सिनारियो लगभग हर किस में होता है, लेकिन बी भी होता है और सी भी होता है और डी भी होता है। ये चारों सिनारियो इंपॉर्टेंट है। बी में सिर्फ राइजिंग वॉल्यूम या फॉलिंग वॉल्यूम, इसमें दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब फॉलिंग वॉल्यूम में आपको राइजिंग वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर राइजिंग वॉल्यूम है तो वहां पे आपको फॉलिंग वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सी सिनारियो की। ठीक है, सी सिनारियो में क्या है, प्राइस साइकिल 50% है, या तो
प्राइस सिर्फ अप ट्रेंड होगी या तो प्राइस डाउन ट्रेंड होगी, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक। और जो वॉल्यूम होगा वो होगा 100%, मतलब उसमें राइजिंग वॉल्यूम भी होगा और फॉलिंग वॉल्यूम भी होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे राइज हो रहा है, राइज हो रहा है, राइज हो रहा है, राइज हो रहा है, फिर बाद में ये देखो ये फॉल करना चालू कर दिया, है ना। मतलब या तो प्राइस ऊपर या नीचे, ठीक है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, लेकिन जो प्राइस जो वॉल्यूम साइकिल है वो पूरा रहेगा। समझ में आ रही बात, पूरा रहेगा 100%, राइजिंग भी होगा उसमें और फॉलिंग भी होगा। वहीं पे अगर अपन डी सिनारियो देखते हैं तो प्राइस साइकिल होगी 50-50%, मतलब प्राइस साइकिल भी 50% और वॉल्यूम साइकिल भी 50%। जैसे प्राइस या तो ऊपर रहेगी, ऊपर जा रही है, या प्राइस नीचे जा रही है, ठीक है। और वॉल्यूम जो होगा वो या तो फॉलिंग वॉल्यूम रहेगा, ठीक है, जो मतलब फॉलिंग वॉल्यूम नीचे जा रहा है, या तो राइजिंग वॉल्यूम होगा, ठीक है। ये है डी। समझ में आ रहा है ना। ये पेन मेरे को बराबर यूज करने नहीं आ रहा है क्योंकि ज्यादा मैंने यूज नहीं किया है, इसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अब ये देखो, ये अपन ने 4 सिनारियो की बात की, होप आपको सब समझ में आ गया रहेगा कि क्या है। प्राइस साइकिल में 100% है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, और वॉल्यूम साइकिल में 100% है राइजिंग और फॉलिंग वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद अपन अभी चार्ट्स में जाएंगे। तो ट्रेडर्स अभी हम देखते हैं, हम चारों सिनारियो देखेंगे ए बी सी डी की कौन सा कहाँ पे आ रहा है। अभी देखो, ये पहला सिनारियो हम यहाँ पे ऐसा देखते हैं कि ये देखो ये डाउन ट्रेंड है ना, छोटा डाउन स्विंग है, ठीक है। स्विंग्स जैसे अपन ने पिछले इसमें बात की कि फॉलिंग वॉल्यूम हो या राइजिंग वॉल्यूम हो, प्राइस ऊपर जाती है अप ट्रेंड या नीचे जाती है डाउन ट्रेंड, मतलब स्विंग्स है, ठीक है। ये डाउन स्विंग है। तो अभी यहाँ पे देखो राइजिंग वॉल्यूम और ये फॉलिंग वॉल्यूम, मतलब देखो ये एक ही है डाउन स्विंग, लेकिन इसमें अपने को राइजिंग वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है और फॉलिंग वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है। तो बताओ ये कौन सा सिनारियो है। ये है सी सिनारियो, ठीक है। मतलब सी में अपन क्या देखते हैं कि प्राइस साइकिल 50% है और वॉल्यूम 100% है, जिसमें राइजिंग और फॉलिंग दोनों है, ठीक है। उसके बाद ये प्राइस जो है यहाँ पे देखो ये पूरी साइडवेज चली गई, ठीक है। हालांकि छोटी टाइम फ्रेम में अगर जाके देखेंगे ना तो ये छोटा छोटा साइकिल्स हैं यहाँ पे, है ना। नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, फिर से ऊपर जा रही है, फिर से नीचे जा रहा है वॉल्यूम, फिर से वॉल्यूम राइजिंग है, फिर से फॉलिंग वॉल्यूम है। लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड देखने नहीं वाले हैं, इसके लिए हम इसको साइड वे कंसिडर करेंगे। अभी ट्रेड कभी देखना है कभी नहीं देखना है ये अपन आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वहाँ पे एकदम अच्छे से हम देखेंगे कि कहाँ पे अपने को ट्रेड बनता है कहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है। अभी ये देखो अपन इसको देखते हैं, ये यहाँ से ऊपर गया, फिर ये यहाँ से नीचे गया। अभी अपन दोनों को देखते हैं, मतलब 100% प्राइस साइकिल है, ठीक है। अभी प्राइस साइकिल 100% है। यहाँ पे अपन ये देखते हैं कि वॉल्यूम कैसा है। ये कैंडल तक देखो नीचे जा रहा है, इसके आगे भी नीचे जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो नहीं देखते अपन, यहाँ तक देखते हैं। तो मतलब प्राइस साइकिल 100% है, जहाँ पे अप ट्रेंड भी है और छोटा रिट्रेसमेंट है ये, जो कि डाउन ट्रेंड में है, लेकिन जो वॉल्यूम है सिर्फ और सिर्फ फॉलिंग वॉल्यूम है। मतलब ये कौन सा सिनारियो है, प्राइस साइकिल है 100% और वॉल्यूम है 50%, है ना। ये कौन सा है, बी सिनारियो है, ठीक है। जैसे अपन ने पिछले इसमें देखा ये सी सिनारियो था, अभी ये बी सिनारियो है, ठीक है। अभी फिर से आगे जाते हैं। अभी अपन ये छोटा सा अप ट्रेंड देखें तो देखो पहले नीचे जा रही है, फिर बाद में ऊपर जा रही है प्राइस, है ना। अभी हाँ, जैसे अपन ने देखा कि अगर समझो वॉल्यूम साइकिल की शुरुआत होती है राइजिंग वॉल्यूम से, फिर बाद में एंड होती है फॉलिंग वॉल्यूम पे। अभी जरूरी नहीं कि ये साइकिल हमेशा ऐसे ही चले, है ना, कि राइजिंग से शुरुआत हो और फॉलिंग पे खत्म हो। कभी कभी फॉलिंग से शुरुआत होती है और राइजिंग पे खत्म होती है, ठीक है। मतलब साइकिल उल्टा भी होता है। जैसे आपको मालूम है कि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कुछ भी पॉसिबल है, कैसा भी पॉसिबल है। आपने जो भी पैटर्न अब तक देखा होगा, आपने देखा होगा कि अपन स्टडी कुछ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो पैटर्न कैसे भी भागता है, किधर भी भागता है। वैसे ही अपने को हर एक प्रोबेबिलिटी का ध्यान रखना है,
अपने को हर एक प्रोबेबिलिटी सीखना है, ठीक है। तो याद रखना, साइकिल जरूरी नहीं कि हमेशा सीधी ही चले, जो जैसी अपन ने सीखी है वो उल्टी भी चलती है, ठीक है। मतलब जैसे प्राइस, जैसे अपन ने अभी स्टडी किया कि अब पहले अप ट्रेंड फिर डाउन ट्रेंड, जरूरी नहीं वैसे चलेगा, पहले डाउन ट्रेंड भी हो सकता है फिर अप ट्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। वॉल्यूम साइकिल में जैसे अपन ने सीखा कि पहले राइजिंग वॉल्यूम आता है फिर बाद में फॉलिंग वॉल्यूम आता है, जरूरी नहीं कि साइकिल वैसे ही चले, फॉलिंग वॉल्यूम पहले भी आ सकता है और राइजिंग वॉल्यूम बाद में आ सकता है, ठीक है, जैसे कि ये सिनारियो में आया है। उसके बाद अपन स्विंग्स देखते हैं। पहले तो ये वापस ये अब स्विंग, ठीक है, यहाँ से शुरुआत होता है यहाँ तक जाता है। तो ये देखो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई और ये ऊपर गया, ये देखो ये पहले ऊपर गया फिर ये बाद में यहाँ तक नीचे आया। मतलब ये देखो अभी ये कौन सा सिनारियो है, प्राइस 50% है और जो वॉल्यूम है वो 100% है, ये है सी सिनारियो, ठीक है। मतलब प्राइस पहले ऊपर गई अप स्विंग, ठीक है, और वॉल्यूम ने अपना पूरा साइकिल दिया, एक ही स्विंग में पूरा साइकिल बना दिया। मतलब यहाँ से ये ऊपर गया और फिर नीचे आया। अभी एक देखो छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो यहाँ से एक पहला राइजिंग वॉल्यूम फिर फॉलिंग वॉल्यूम फिर बाद में वापस राइजिंग वॉल्यूम फिर ये वापस यहाँ तक फॉलिंग वॉल्यूम, ठीक है। छोटी टाइम फ्रेम में ये 2 साइकिल मिलेंगी, लेकिन अपन डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो ये एक ही साइकिल है, ठीक है। अभी इसको ही अगर अपन 15 मिनट में देखेंगे तो अपने को उसके हिसाब से मिलेगी आगे आगे। अभी हम आगे और स्विंग देखते हैं। अभी समझो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, यहाँ से समझो ये यहाँ तक गया, ठीक है। तो अभी यहाँ तक देखते हैं इसको, ये शुरुआत हुआ देखो यहाँ से और फिर ये गया है यहाँ तक ऊपर और फिर ये देखो ये वापस आया नीचे यहाँ तक, है ना, बराबर ये। अभी देखो ये भी वापस सी सिनारियो है ना। प्राइस है 50% जो कि सिर्फ और सिर्फ एक स्विंग है जो ऊपर जा रही है, लेकिन वॉल्यूम ने पूरा साइकिल बनाया, यहाँ पे ऊपर भी गई और नीचे भी आई, ठीक है। और अगर छोटी टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे भी मल्टीपल साइकिल्स हैं, ठीक है। ये ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, वापस छोटा सा ऊपर, ये फॉलिंग, ये वापस राइजिंग, ये फॉलिंग, ये वापस राइजिंग, ये वापस फॉलिंग, ठीक है। ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है वॉल्यूम का, हमने इसको पिछले पार्ट में बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है। अभी हम ये स्विंग को देखते हैं, ठीक है। ये देखो ये भी स्विंग छोटा सा स्विंग है अप में, तो ये देखो वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी हाँ ये देखो ये अप स्विंग छोटा सा, ये 50-50 सिनारियो है। मतलब सिर्फ ऊपर गया है, सिर्फ प्राइस ऊपर गया है 50% और वॉल्यूम भी 50% ही है, मतलब सिर्फ और सिर्फ राइजिंग दिखा रहा है, यहाँ पे फॉलिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर बाद में अपन दूसरे सिनारियो में देखते हैं, वापस इसको ऊपर जाने वाला सिनारियो, यहाँ से ये ऊपर गया। अब ये देखो जैसे मैंने अभी कहा कि जरूरी नहीं कि साइकिल हमेशा जैसे अपन ने पढ़ी है वैसी हो, ये उल्टी भी होती है। देखो यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है तो इसको देखो, इसका ये पहले फॉलिंग वॉल्यूम है फिर बाद में ये राइजिंग वॉल्यूम है, ठीक है। पहले फॉलिंग वॉल्यूम फिर राइजिंग वॉल्यूम, ठीक है, पहले फॉलिंग वॉल्यूम फिर राइजिंग वॉल्यूम। अभी और आगे जाते हैं, अभी अपन ये स्विंग देखते हैं यहाँ से नीचे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अपने को दिखता है कि ये यहाँ तक ऊपर गया है, फिर नीचे, नीचे तो छोड़ देते हैं, हाँ यहाँ पे ऊपर गया है, फिर ये थोड़ा सा साइडवेज चला गया है ना, मतलब यहाँ पे ही नीचे चला गया। अगर बड़े सिनारियो में देखेंगे, अगर ये यहाँ से अगर यहाँ तक की मूवमेंट देखेंगे अपन, तो अपने को क्या दिखता है, पहले राइजिंग वॉल्यूम है यहाँ तक फिर बाद में ये है फॉलिंग वॉल्यूम, ठीक है। मतलब ये ए सिनारियो है जहाँ पे पहला डाउन ट्रेंड फिर अप ट्रेंड, यहाँ पे राइजिंग वॉल्यूम फिर फॉलिंग वॉल्यूम। अभी यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में फिर से देखेंगे तो यहाँ पे ये ऊपर ये नीचे, ठीक है, फिर से ऊपर फिर से नीचे, फिर से ऊपर फिर से नीचे, ठीक है, ये ऐसे है। अभी जैसे अपन पहले ये स्विंग को देख रहे थे सिर्फ डाउन ट्रेंड वाली, ये देखो पहले ऊपर गया फिर बाद में नीचे आया फिर वापस एक कैंडल एक बार बना जो बड़ा रेड बार है ना, जो ऊपर गया, ठीक है। तो ये ऐसे होता रहता है, कभी कभी डबल स्विंग्स भी आ जाते हैं, डबल साइकिल आ जाते हैं, ठीक है। तो अपन इसको साइड वे भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे और देखते हैं अप स्विंग्स में, ये देखो ये यहाँ से ऊपर गई, ये यहाँ से ये ऊपर ही जा रही है, ठीक है। मतलब ये हो गया डी सिनारियो, 50% प्राइस 50% वॉल्यूम साइकिल, ठीक है।
अभी मोस्टली ये देखो, पिछला जो अपन ने देखा कि जब भी वॉल्यूम एकदम ऊपर चला जाता है ना, अगर ये इस साइकिल को, अपन प्राइस साइकिल को अगर हम अच्छे से देखें तो ये खत्म होता है यहाँ पे राइजिंग वॉल्यूम, फॉलिंग वॉल्यूम। जैसे आपने वॉल्यूम क्लाइमेक्स सुना होगा कि वहां से प्राइस रिवर्स ही आ जाती है, वैसे हर एक साइकिल में एक पॉइंट होता है कि वहां से क्या होता है ना, प्राइस बता देती है कि यहाँ से ये गिरने वाली है। जरूरी नहीं कि वहीं से गिरे, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके वो गिर सकती है, ऐसे बता देता है। ठीक है, ये याद रखना। अभी जैसे यहाँ पे भी देखो, ये बड़ा साइकिल था, है ना, तो जैसे राइजिंग वॉल्यूम पे एक बड़ा बार बना ये कैंडल पे, तो बाद में वॉल्यूम फॉल करने लगा, लेकिन प्राइस फटाक से वहीं से फॉल नहीं हुई। ये देखो, ये आगे जाके रुक गई, फिर बाद में फॉल आया। ठीक है, तो वैसे ही ये बताता है अपने को कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, मतलब ये घूम सकती है। ठीक है, तो जैसे हर एक साइकिल होता है, वैसे जो एकदम बड़ा वाला रहता है ना, वो एक क्लाइमैक्स बार की तरह अपने को उसको समझना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि क्लाइमैक्स ही समझे, लेकिन क्लाइमैक्स जैसे होता है वो, जहां पे भी जो भी साइकिल में एक बड़ा बार दिखे वॉल्यूम का, बस समझ जाना कि कुछ तो हो सकता है, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है ना। वहां से एक तो और नीचे जाएगा, या तो जो मूव है वो और कंटिन्यू होगा, या वो मूव रिवर्स हो जाएगा, या मूव रिवर्स होने वाला है कुछ समय के बाद। ठीक है, अभी ये जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज है, इसको हम टैकल कैसे करेंगे। हमको प्राइस एक्शन आना चाहिए अच्छे से, है ना, कि जो भी कुछ भी अपने को लगे, अपन जिस टाइम पे इस भी मूव को हो, ये मूव हो या ये मूव हो बड़ी वाली, या ये मूव हो, अपने को अगर एंट्री करनी है, अगर अपन एंट्री देख रहे हैं कहीं पे, तो अपन वहां पे छोटी टाइम फ्रेम में जाके हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई देख सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से ही अपने को ट्रेड करना है, लेना है। ठीक है, विदाउट प्राइस एक्शन ये नहीं हो पाएगा, और करने की कोशिश भी मत करना। ठीक है, अभी ये एक स्विंग है, ये अपवर्ड स्विंग है। ठीक है, अभी इसका वॉल्यूम देखते कैसे है, ये ऊपर से ये नीचे जा रहा है। ठीक है, मतलब ये डी सिनारियो है, 50% प्राइस का, 50% वॉल्यूम का। छोटी टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे 2 साइकिल बनते हैं। ठीक है, ये ऐसे 2 साइकिल बनते हैं। इसके बाद और यहाँ पे अपन इसको देखते हैं, ये वाली स्विंग को देखते हैं। ये देखो, पहले ऊपर गई, फिर बाद में नीचे चली गई। ठीक है, तो अभी देखो, यहाँ से शुरुआत हुई, ये पहले तो ऊपर गई, फिर बाद में नीचे आई, रिवर्स। ठीक है, फिर बाद में फिर से ऊपर गई, फिर बाद में ये नीचे आई। अभी देखो, एक स्विंग में, अभी गाइस इसको अच्छे से देखो, एक स्विंग में जैसे हमने पिछले टेबल में देखा कि 100% प्राइस साइकिल, ठीक है, और वॉल्यूम होता है 100%। ठीक है, लेकिन ये प्राइस साइकिल जो है यहाँ पे सिर्फ 50% है, लेकिन यहाँ पे तो 2 साइकिल बनी, है ना। मतलब क्या है इसका, कि प्राइस 50% है, लेकिन वॉल्यूम साइकिल है 200%। ठीक है, मैं इसका चार्ट एंड में दे दूंगा वीडियो के। ये ऐसे भी सिनारियो होते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे प्राइस ने तो सिर्फ एक ही स्विंग दी है, लेकिन वॉल्यूम ने 2 बार 3 बार अपना रंग दिखाया है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राइस अपने को पहले ऊपर लेके जाती है, फिर नीचे लेके आती है, फिर बाद में फिर से ऊपर लेके जाती है, और जो नीचे वॉल्यूम साइकिल बनता है वो सिर्फ 100% बनता है। मतलब पहले राइजिंग वॉल्यूम, फिर फॉलिंग वॉल्यूम। ठीक है, इतने में अपने को एन दे देता है ना। सिर्फ एन नहीं, कभी कभी डब्ल्यू एम भी मिलता है। ये होता है, हर एक पॉसिबिलिटी के लिए हमको रेडी होना है, और ये रेडी अपन तभी हो सकते हैं जिस टाइम पे अपने को प्राइस एक्शन आता है। ठीक है गाइस, इसलिए मैं पहले पार्ट से ही बोल रहा हूँ कि आपको प्राइस एक्शन की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी ज़रूरी है। ठीक है, अभी जैसे ये देखो, अगर कोई भी अगर ट्रेड के लिए बैठा है, तो देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये ऊपर के रेजिस्टेंस के पास तो नहीं गया, लेकिन प्राइस एक्शन अपने को बताता है कि देखो यहाँ पे आगे ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे देखो ये हैमर बना, तो अपने को ऐसा लगा कि रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, लेकिन रिवर्सल नहीं हो पाया, और देखो जैसे ये प्राइस ऊपर गई, उसके बाद इसने हैमर बनाया, फिर से ऊपर गई, है ना। ये 3 कैंडल के हिसाब से ऐसा लगता है कि प्राइस ऊपर जाने वाली है,
लेकिन उसी टाइम पे ये यहाँ पे फॉलिंग वॉल्यूम है ना, मतलब लोग ये बुलिश मूव के लिए रेडी नहीं है या वो इंटरेस्टेड नहीं है। इसके लिए अपने को ये फॉलिंग वॉल्यूम बताती है कि अगली जो कैंडल है वो रेड बन सकती है। ऐसे डायरेक्टली नहीं बताती, यहाँ पे ये बताती है कि अपवर्ड मूव के लिए लोग इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ से डाउनवर्ड मूव शुरू हो सकती है। बस इतना ही बताती है कि शुरू हो सकती है। ऐसा नहीं बताती कि यहाँ से मारू बूजो बनेगी या फटाक से नीचे जाएगी वगैरह। यहाँ से बस इतना मालूम पड़ता है कि यहाँ से आगे जाके नीचे जा सकती है। जरूरी नहीं कि हमेशा इतना बड़ा से बड़ा नीचे जाए, ये हो सकता है कि ऐसे भी नीचे जाए धीरे धीरे करके, ठीक है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया है अपवर्ड मूव के लिए। अब देखो हम ये स्विंग की बात करते हैं अभी, यहाँ से जो नीचे गई, ठीक है, यहाँ तक पहले बात करते हैं। अब यहाँ से ये पहले ऊपर गई प्राइस, फिर ये देखो ये थोड़ा सा ना साइडवेज चला गया यहाँ से यहाँ तक। हालांकि यहाँ पे दिखता है कि ये नीचे आई है, लेकिन देखो यहाँ से यहाँ तक साइडवेज चली गई, ऊपर जाके थोड़ा साइडवे आ गया, है ना। तो उसके बाद ये देखो जैसे ही एक बड़ा वॉल्यूम का बार दिखता है ना, मतलब क्लाइमेक्स वॉल्यूम जैसा, क्लाइमेक्स वॉल्यूम नहीं लेकिन क्लाइमेक्स वॉल्यूम जैसा, उस टाइम पे समझ में अपने को आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है बाबा, है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो प्राइस एक्शन आपको आना इसके लिए जरूरी है कि जिस टाइम पे नया कैंडल बनता है, बड़ा बार से कैंडल कोई भी बनता है बड़े वॉल्यूम से, तो अपने को देखना है कि वहाँ पे कोई ट्रैप है क्या, है ना। एक तो जो इसका लो रहेगा वो भी एक लेवल बन जाता है ना। तो मतलब अपने को मालूम पड़ता है कि यहाँ से है ना कुछ भी हो सकता है, मतलब रिवर्सल आ सकता है। तो आगे जाके देखो भले ही रेड कैंडल आया, फिर ग्रीन आया, फिर बाद में और रेड आया, लेकिन हुआ क्या, रिवर्स हो गया, है ना। और ये पूरे सिनारियो में, ये पूरे सीन में ये सबसे बड़ा रेड बार है ना, मतलब जो क्लाइमेक्स बार की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अभी कौन सा ये करें, टाटा मोटर करते हैं। टाटा मोटर आजा, क्या हो गया इसको, एशियन पिंड भी नहीं उगल खुल रहा, क्या हो गया, गुस्सा हो गया। चलो बाटा इंडिया देखते हैं, ठीक है, बाटा इंडिया देखते हैं। अब यही मूव देखो, ये सबसे बड़ी मूव, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। हाँ कौन सा था, अवरली था ना। अपन ये वाले बड़े मूव के बारे में स्टडी करते हैं अभी। अभी देखो यहां से ये शुरुआत होती है, ठीक है, ये मैं इसको टीसीटी बोलता हूं, मतलब ट्रेंड कटिंग ट्रेंड लाइन। ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है, ये डाउनवर्ड ट्रेंड को कट कर रहा है, ठीक है। और ये कट कैसे कर रहा है, नीचे इसने ट्रैप ले लिया, फिर बाद में ये ऊपर जाता है, ठीक है। वैसे आपको कोई तो एक बेस चाहिए प्राइस एक्शन का, कि हमको कहाँ से उसकी शुरुआत करनी है। अगर बेस नहीं होगा तो फिर ये मुश्किल है। अभी फॉर एग्जाम्पल देखो ये भी मूव है, तो अपने को ये बेस मिल जाता है कि बाबा हाँ यहाँ से रेजिस्टेंस है, तो अपन बैठ सकते हैं यहाँ पे कि हाँ ये बेरिश मूव होने वाला है। अब जैसे ये पिछला ही हाई है, हम इसका एक बेस ऐसा ले सकते हैं कि यहाँ पे इसका ट्रैप हो जाएगा, फिर ट्रैप होने के बाद हम नीचे देख सकते हैं, है ना, कि मतलब अपने को यहाँ पे वॉल्यूम से मालूम पड़ेगी कि लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है कि नहीं है ना, उस हिसाब से। जैसे ये देखो ये और ये, अगर ये पॉइंट को अगर अपन ये करते हैं तो अपने को ये मूव मिलती है, ठीक है। ये देखो तो ऐसा लगता है कि यहाँ से बेरिश मूव चालू हो गई। ये देखो यहाँ पे बेरिश है, यहाँ पे अपन ट्रैप जैसे इसको देखा वैसे पे देखो इसको ट्रैप ले सकते हैं सेकंड कंफर्मेशंस के लिए, है ना। हम कंफर्मेशंस अपने हम जोड़ सकते हैं, मतलब कंफर्मेशंस को। ये देखो ये और एक बहुत अच्छी लाइन हो गई, 1 2 3, फिर ये बाद में 4th, फिर 5th में इसने ऊपर ट्रैप लिया, ठीक है, मतलब डबल कंफर्मेशन हो गया। ये लाइन का फर्स्ट कंफर्मेशन, ये लाइन का सेकंड कंफर्मेशन, और ये जो छोटा लाइन है ये थर्ड कंफर्मेशन, ठीक है। फिर 4th कंफर्मेशन अपन लेंगे वॉल्यूम से। अभी यहाँ पे देखेंगे कि वॉल्यूम को मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे तो ट्रैप सिनारियो दिख रहा है। ये देखो अभी सीधा नेक्स्ट लेवल का मैं एनालिसिस करता हूँ, जैसे मैं हमेशा ट्रेड्स में करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये लेवल से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो वॉल्यूम ठीक ही है, मतलब उसी लेवल का है। बाद में ये लेवल को वापस ब्रेकआउट किया तो वॉल्यूम बढ़ गया, है ना। ये वॉल्यूम बढ़ना मतलब ये दिखाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है,
ठीक है। लेकिन अभी देखो वॉल्यूम बताता है अपने को स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम के हिसाब से ये ब्रेकआउट होना ही मतलब होना ही चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम ऐसे बताता है। तो यहाँ पे ही, लेकिन ये हुआ नहीं ब्रेकआउट, तो यहाँ पे ही प्राइस एक्शन पिक्चर में आता है। यहाँ पे प्राइस एक्शन आता है, इसके लिए अपने को मालूम पड़ता है कि क्या है और क्या नहीं। अभी ये अवरली टाइम फ्रेम में जब इसको अपन 5 मिनट में देखेंगे तो यहाँ पे अपने को क्या दिखेगा कि हायर हाई हायर लो यहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन बाद में इसका कन्वर्जन हुआ। ये जो ऊपर वाला जो रेड अभी जो लाइन दिख रहा है उसको ब्रेक नहीं कर पाया, वो बस टच करके नीचे आ गया, मतलब एक प्रॉपर रेजिस्टेंस की तरह उसने रेजिस्ट किया, ठीक है। बाद में यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बनना शुरू हो गए। मतलब यहाँ पे क्या करता है कि वॉल्यूम ने जो बताया ये अपने को झूठ बताया, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ पे जो लोग इंटरेस्टेड थे प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए, वहां पे उन सबके लग गए, उन सबको ट्रैप कर लिया गया, ठीक है। स्मार्ट मनी ने सबको ट्रैप कर लिया। इसलिए आपको वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस एक्शन का भी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ से मूव शुरू हुई, अभी अपन यहाँ से इसको यहाँ तक एनालिसिस करते हैं। यहाँ से मूव शुरू हुई, ये देखो पहले आया फॉलिंग वॉल्यूम, यहाँ तक वॉल्यूम फॉल कर रहा है, फिर बाद में थोड़ा राइजिंग वॉल्यूम, फिर बाद में फिर से फॉलिंग वॉल्यूम। अभी देखो फॉलिंग वॉल्यूम कहाँ पे आया, ये देखो ये ग्रीन कैंडल से, ये जो ग्रीन कैंडल छोटी सी बनी है, ये ग्रीन कैंडल यहाँ से देखो एक छोटा सा फॉलिंग वॉल्यूम चालू हुआ। मतलब ये देखो पहला जो था, अभी बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यहाँ से तो शुरुआत हुई, इतने बड़े वॉल्यूम से ये काट दिया तो यहाँ पे तो बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन कुछ भी होता है मार्केट में, ठीक है। इसके लिए अपने को हर चीज के लिए रेडी होना है, लेकिन जिस टाइम पे अपने को एंट्री करनी है, अभी ये वॉल्यूम की वजह से हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। अभी नेक्स्ट कंफर्मेशन चाहिए अपने को, है ना, क्योंकि अपने को एक प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए, प्रॉपर, जहां पे सबसे पहले तो अपनी रिस्क कम हो, और अगर रिस्क कम भी है, अगर अपन गलत भी हो जाते तो अपन ब्रेक इवन पे निकल सकते हैं, या तो थर्ड पॉइंट अपन कम से कम लॉस में निकल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो बहुत बड़ा होगा। अभी देखो जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो ऐसा लगा कि प्राइस ऊपर जा सकती है, ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन भी है, बराबर ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। फिर ये और ये 3 कैंडल को देखो, यहाँ पे बराबर वॉल्यूम फॉल कर रहा है, ठीक है। मतलब प्राइस ऊपर जाना चाहती है, लेकिन जो बेयरिश लोग हैं, है ना, वो प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है प्राइस को लेके जाने के लिए ऊपर। इसके लिए देखो ये जो शूटिंग स्टार बनी है ये वाली कैंडल, इसका भी वॉल्यूम नीचे ही गिर रहा है, हालांकि उसके आसपास ही है, लेकिन उसके बाद की भी देखो वॉल्यूम नीचे गिर रहा है, उसके बाद की भी देखो वॉल्यूम नीचे गिर रहा है। फिर यहाँ पे अपन देख सकते हैं एंट्री, ठीक है। और एंट्री सिर्फ ऐसे नहीं कि वॉल्यूम पे भी टोटली 100% रिलाय होना है। यहाँ पे आप प्राइस एक्शन को अगर फॉलो कर रहे हो अच्छे से, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी ट्रैप है एक छोटा सा, है ना। अगर आप लोअर लो लोअर हाई देखोगे तो यहाँ पे ऐसा सिनारियो है कि लोअर लो लोअर हाई इज कन्वर्टिंग इनटू हायर हाई हायर लो, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो पाया, यहाँ पे नीचे आ गया, ट्रैप ले लिया। फिर ये देखो जैसे ही इसको ब्रेकआउट करता है ना, नहीं तो फिर इसका ये हॉरिजॉन्टल अगर लोअर लो लोअर हाई अगर आप ये कर रहे हो, क्या बोलते हो उसको, फिश कर रहे हो, तो फिर उसके हिसाब से एंट्री हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही वॉल्यूम गिरता है, फॉलिंग वॉल्यूम के बाद तुरंत एंट्री बनती है, ठीक है, फॉलिंग वॉल्यूम के बाद तुरंत एंट्री बनती है। हाँ, ये तो आगे की बात हो गई, ठीक है। फिर बाद में देखो यहाँ से जब भी शुरू हुई तो इसने ये वापस हायर वॉल्यूम, फॉलिंग राइजिंग वॉल्यूम, फिर बाद में फॉलिंग वॉल्यूम, वापस राइजिंग वॉल्यूम, वापस फॉलिंग वॉल्यूम, ठीक है। फिर ये वापस एकदम बड़ा राइजिंग वॉल्यूम, है ना। अभी देखो ये सिनारियो में, ये इतने सिनारियो में जब से ये ग्रीन खत्म हुआ है तब से यहाँ तक, जैसे ये कैंडल आता है अपने को दिखता है कि यार ये तो छोटी छोटी रेड वाली है ना, छोटी छोटी बिल्डिंग है, लेकिन ये वाली बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई है ना। तो यहाँ पे अपन को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो हो सकता है ना। तो ऐसा कुछ भी अगर डाउट आया ना मन में, आप वैसे कर सकते हो कि आधा क्वांटिटी निकाल देने का वहाँ पे, ठीक है, आधा क्वांटिटी निकाल देने का, नहीं तो फिर देखने का कि अगर हायर हाई हायर लो बनना शुरू हो गया है कि नहीं, या बन रहा है कि नहीं, या ऐसा कुछ हुआ है कि उसने बियर्स को ट्रैप किया है। अभी जैसे मैंने टीसीटी की बात की थी, वैसे ही देखो अगर आप यहाँ पे टीसीटी बनाओगे तो यहाँ पे ट्रैप मिलेगा, है ना। मेरी एंट्री स्ट्रेटजी यही है कि अगर मैं बेयरिश ट्रेड लेना चाहता हूँ तो मैं बुलिश ट्रैप पे एंट्री लूंगा और उसको निकालूंगा बेयरिश ट्रैप पे,
समझ रहे हो? जहाँ पे बुल्स ट्रैप हो रहे हैं वहाँ पे मैं बेयर एंट्री लूंगा, और जहाँ पे बियर्स ट्रैप हो रहे हैं वहाँ पे मैं एग्जिट कर दूंगा। फिर हो सकता है कि वापस यहाँ से नीचे जाए, ठीक है। री एंट्री करना है अगर सिनारियो बनता है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर छोड़ देने का गया खड्डे में, ठीक है। हाँ, अभी ये हो गया। अभी हम इसकी बात करते हैं, ये वाले लेवल की, ये वाले मूव की। यहाँ पे भी ट्रैप दिया, इसने ऊपर से ट्रैप लिया, फिर ये नीचे आया। फिर अभी ये मूव को अपन देखते हैं, ये कम वॉल्यूम से, ये देखो ये छोटी छोटी साइकिल है, छोटा छोटा नहीं पकड़ते अपन, अपन सीधा भी बड़ा पकड़ते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक पकड़ते हैं। ये जो 3 रेड कैंडल बनी है, मतलब ये देखो ये यहाँ तक इसने रेड रेड छोटी रेड, फिर ये छोटी रेड आती है तो अपने को ऐसा लगता है कि कुछ तो मतलब गड़बड़ हो रहा है, फॉलिंग वॉल्यूम, है ना। हर फॉलिंग वॉल्यूम ऐसा नहीं होता। जिस टाइम पे आप बहुत सारा वॉल्यूम एनालिसिस करोगे ना, उस टाइम पे ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी, है ना, और बैठेगी कि आपको समझ में आएगा कि क्या नॉइस है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा बड़ा वाला बीच में जो ग्रीन कैंडल, अभी देखो ये छोटा सा ग्रीन कैंडल है, ये इतना बड़ा ग्रीन बार बना है ना, तो ये नॉइस है। तो ज़रूरी नहीं नॉइस हमेशा बड़ा बार ही होता है, नॉइस कभी कभी छोटा बार भी होता है जो अपने को गलत ये देता है। अभी ग्रीन बार ऐसा बताता है कि यहाँ से रिवर्सल होने वाला है, क्योंकि पिछले इतने बड़े सिनारियों में, मतलब यहाँ तक देखो ये ग्रीन बार इससे भी बड़ा ग्रीन बार है, अरे बाप रे। ये देखो ये जो लास्ट ग्रीन बार बना है ना, मतलब 2 महीनों के बाद, 2 महीनों के बाद इतना बड़ा ग्रीन बार बना है ना। मतलब एकदम सीधी सीधी बात है कि बड़ा ट्रेड लिया गया है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से कुछ भी हो सकता है, पलट ही जाएगा। बस नॉइस को पहचानना आना चाहिए। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी कभी जैसे अपन देखते हैं कि प्राइस एक्शन कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता, वैसे ही वॉल्यूम भी है, कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता। कभी कभी प्राइस एक्शन भी जैसे फेक आउट्स देता है, मतलब अपने को ट्रेड लेने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि अपने को एंट्री दिखती है। वैसे मतलब वो अपने को गुमराह कर रहा है, ठीक है। वो अपने को गुमराह कर रहा है, मतलब अपने को ट्रैप कर रहा है। वैसे ही वॉल्यूम भी अपने को कभी कभी गुमराह करती है ना। लेकिन जिस टाइम पे आप उसके साथ बहुत सारा काम करते हो, बहुत बार काम करते हो, बहुत कुछ सिनारियोज देखते हो, बहुत देखते आ रहे हो हर रोज, तो एक सेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है। और वही सेंस फिर आपकी हेल्प करता है। इसलिए अगर इस जैसे नॉइस को अगर अवॉइड करना है ना, जैसे देखो यहाँ पे एकदम 3 बड़ी रेड बार बनी है और एकदम छोटी सी रेड वॉल्यूम बार है ना, तो ये भी नॉइस है छोटा सा। तो इसको अवॉइड करना है, तो इसको काम में कौन दे सकता है? प्राइस एक्शन। अगर प्राइस एक्शन आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हो तो आपको दिखेगा लोअर लो लोअर हाई तो बन रहे हैं, है ना। वॉल्यूम को फटाक से डिसीजन लेने के लिए यूज नहीं करने का, वॉल्यूम को कंफर्मेशन के लिए यूज करने का, है ना, कि हाँ बाबा यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है ना, प्रॉपर कंफर्मेशन मिल रहा है, तो यहाँ पे अपन कुछ तो कर सकते हैं। उसके बाद डिसीजन लेने का प्राइस एक्शन से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये देखो ये ग्रीन बार जो शुरू हुई यहाँ से ये यहाँ तक गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम गिर रहा है, हालांकि ये ऊपर फिर नीचे, फिर बाद में धीरे धीरे हल्का सा वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, लेकिन ये छोटे टाइम फ्रेम में है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये अपने को जैसे ये मूव दिख रही है वैसे वो वाली मूव, ये वाली मूव दिखेगी, ठीक है। तो ये अपने को, ये अपनी समझने की स्किल होनी चाहिए, ये अपने पास स्किल होना चाहिए कि अपने को कैसे समझने का है, कौन सा नॉइस है, कभी क्या है। अभी जैसे बताया कि ये नॉइस है, हम इसको छोड़ देंगे, नहीं तो अपन इसको भी साइकिल में ले सकते हैं, ठीक है। अभी वापस यहाँ से नीचे जा रहा है तो ये छोटा सा वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है। फिर बाद में ये बहुत बड़ा ग्रीन बार, ये साइकिल फिर से यहाँ पे ऊपर, फिर ये वापस नीचे, ठीक है। अभी देखो ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक बढ़ी, ठीक है। अभी आपके मन में आ सकता है कि ये बड़ा बार है, फिर उससे छोटा बार है ना, फिर यहाँ पे क्या करें। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और जो अपने लास्ट की जो टॉपिक्स है ना, ब्रेकआउट और वॉल्यूम, इसमें ना अपन डिटेल में बात करेंगे, मतलब बहुत सारे ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे, है ना। अभी कैसा मुझे भी बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना है, स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा खींच जाएगा, नहीं तो अगर डिटेल में बात करनी है तो लास्ट में मैं एकदम प्रॉपरली हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे ना अपने को ये जो 20 टॉपिक्स हैं
उस सब टॉपिक्स का नॉलेज होगा। अभी मैं बीच बीच में अगर टॉपिक घुसा दूंगा ना तो फिर आपको भी कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे जो ग्रीन मूवमेंट है, ग्रीन मूवमेंट अपवर्ड मूव है, अप मूव, यहाँ पे देखो ये यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है। तो यहाँ पे देखो ये फॉलिंग वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फॉलिंग वॉल्यूम है, फिर ये वापस रेड वॉल्यूम। अब अगर यहाँ पे एंट्री अगर सोचते हैं तो देखो ट्रैप ही देखना है और उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब जहाँ पे लोग अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं वहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। अभी देखो ये छोटी सी कैंडल का इतना बड़ा वॉल्यूम, लोगों को ऐसा लगेगा कि यहाँ से बाबा ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो वैसा ही लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे इसके ब्रेकआउट पे, तो वो बात वही है, ठीक है। ये ऐसा हो गया यहाँ पे। उसके बाद और एक चीज़ ऐसी है ना कि वॉल्यूम बढ़ना और गिरना, ये शुरुआत, दिन की शुरुआत में और दिन के अंत में ये बढ़ता ही है ना, बढ़ता ही मतलब बढ़ता ही है। स्टार्ट ऑफ द डे एंड और एंड ऑफ द डे ये बढ़ता ही है, कितना भी कुछ भी दिमाग लगा लो ये बढ़ता ही है ना। तो फिर मोस्टली उस जगह पे नॉइज, वॉल्यूम का नॉइज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उस जगह पे भी अवॉइड करने का, ट्रेडिंग नहीं सॉरी, ये जो भी सिग्नल्स हैं इन सिग्नल्स को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेने का शुरुआत के, ठीक है। ट्रैप्स के बाद देख सकते हो, लेकिन मुश्किल है थोड़ा सा उनको और समझना। अभी हम ये लास्ट मूव के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में मैं ये वीडियो एंड कर दूंगा, क्योंकि जितना अपन पीछे जाएंगे, जितना पीछे जाएंगे उतना ही बात करने को मूव ही मूव है, कितना बात करूँ। और बस जितना भी मैंने बताया है वही चीज़, वही प्रिंसिपल हर जगह पे अप्लाई होता है, ठीक है। ये 4 सिनारियो बस याद कर लेना, ठीक है। राइजिंग वॉल्यूम, फॉलिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम साइकिल में, और प्राइस साइकिल में अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ठीक है। और उसमें ये 4 सिनारियो ABCD, ठीक है। अभी हम ऊपर इसकी बात करते हैं, ये मूव से यहाँ से, ये देखो ये यहाँ से ऊपर गई, वॉल्यूम पीछे लगा, हाँ ये देखो यहाँ से शुरुआत होती है, ये इससे यहाँ तक, यहाँ से शुरुआत होती है, वॉल्यूम साइकिल में ऊपर जाती है, फिर ये बाद में नीचे आ जाती है, ठीक है। अभी देखो ये वॉल्यूम साइकिल में जैसे देखो ऊपर गई, ये बड़ा वॉल्यूम दिखा यहाँ पे, हाँ ये रेड ग्रीन कलर के पीछे नहीं जाने का कि मतलब रेड है तो सेलिंग वॉल्यूम है, ग्रीन है तो मतलब बाइंग वॉल्यूम, ऐसा नहीं सोचने का। जैसा वॉल्यूम देखो, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ देर पहले कि क्लाइमैक्स वॉल्यूम बार की तरह देखना चाहिए इसको, है ना, क्लाइमैक्स जैसे। वैसे ही देखो ये बड़ा बना, उसके बाद देखो प्राइस थोड़ी सी गई ऊपर, लेकिन यहाँ पे रिवर्सल टाइप बन गया उसको, मतलब रुक गई। यहाँ पे मतलब क्या बताता है अपने को, राइजिंग वॉल्यूम पे ऊपर गई, लेकिन हाईएस्ट जो बार था वहाँ पे प्राइस रुक गई, और उसके बाद फिर ये फॉलिंग वॉल्यूम, है ना, फॉलिंग वॉल्यूम हो गया। अभी देखो छोटा छोटा बार बना है, लेकिन यहाँ पे देखो ये डे के एंड में बहुत बड़ा बड़ा रेड बार बन गया है। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि जो लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, उन लोग को लगा कि यहाँ पे इसने छोटा सा ऊपर ट्रैप लिया और ये प्राइस नीचे जाएगी, इसलिए बहुत सारे लोगों की एंट्री भी हो सकती है, बेयरिश एंट्री, और जिन्होंने बुलिश ट्रेड लिया होगा उनका भी ट्रेड क्लोज हो सकता है, ठीक है। उन्होंने एग्जिट किया होगा क्योंकि उनको लगा कि बुल ट्रैप हो गया और यहाँ पे एग्जिट, इसके लिए यहाँ पे देखो बहुत बड़ा रेड कैंडल है ना। और सिर्फ यही 2 रीज़न नहीं, डे का एंड भी है इसलिए भी, ठीक है। फिर अगले दिन ये ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, सीधा ब्रेक अवे ग्रैब ब्रेकआउट इसको बोला जाता है। उसके बाद देखो ये बड़ी मूव ऊपर की तरफ, लेकिन ये वॉल्यूम का जो बार है वो फॉलिंग वॉल्यूम में दिख रहा है। ये कौन सा सिनारियो है, ये डी सिनारियो है, दोनों 50-50%। उसके बाद वॉल्यूम गया साइड वे, ठीक है। अभी यहाँ पे भी एंट्री बनती है, इसके बारे में ना डिटेल में ना बात करेंगे अच्छे से। लास्ट की जो वीडियो बनाऊंगा ना मैं, सीरीज खत्म होने से पहले, उसमें इतना भयंकर डिटेल से बात करेंगे ना गाइस कि वो वीडियो फिर 4-5 घंटा कितना भी घंटे का होने दो, लेकिन एकदम डिटेल से बारीकी से बात करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल ये देखो, अभी यहाँ पे जैसे मैंने अभी भी कहा कि फॉलिंग वॉल्यूम के बाद ही अपने को
एंट्री करनी चाहिए। मतलब फॉलिंग वॉल्यूम जब भी दिखता है उसके बाद अपने को कंफर्मेशन दिखता है कि अब हाँ, अभी यहाँ पे इसने बता दिया कि ये अपवर्ड ब्रेकआउट है, ठीक है। तो अभी अपने को मालूम है कि यहाँ से ना ये यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये ऊपर जाने वाला है। तो अभी क्या करने का ना, प्राइस एक्शन में सबसे पहले ना ट्रैप ढूंढने का, कि ट्रैप कहाँ पे है, कि देखने का कि ट्रैप है क्या किधर। अभी देखो ये जैसा ये पिछला है, ये भी है, लेकिन ये तो ऊपर चला गया, लेकिन ये है नीचे वाला, ये देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को करके अपने को ये एक मिलता है। अगर यहाँ पे रिटेस्ट करता है ना तो इसका भी कुछ ट्रैप लेता है ना। सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडर को इसकी रिटेस्ट, यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए वेट नहीं करना है ना। अपने को सारे सिनारियो मालूम होने चाहिए क्या यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी ये लाइन को भी टच नहीं किया, मतलब ये भी व्यर्थ है। दो चीज़ होती है ट्रैप की, एक तो जो पहले हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं उसका ट्रैप लेंगी प्राइस, या आगे पॉइंट्स बनाएगी खुद ही और उसका ट्रैप लेंगी, ठीक है। या तो ट्रैप लेंगी ही नहीं, अपना अपना भाग जाएंगी। अभी देखो ये इसने पॉइंट बनाया, ये मूव के बाद इसने ये पॉइंट बनाया नीचे वाला, तो ये आगे अपन खींचते हैं तो अपने को यहाँ पे दिखता है कि ये छोटा सा हल्का सा ट्रैप है ना। तो यहाँ पे एंट्री अपन देख सकते हैं। तो अभी ये देखो बुलिश भी यहाँ पे, बुल्स को भी ट्रैप किया है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंट्री की होगी। हाँ इसको देखो वॉल्यूम भी बड़ा है, ठीक है, तो उनका भी ट्रैप हो गया। तो ये अपन क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं इस वाली लाइन को। अभी देखो यहाँ पे ट्रैप हो गया, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम देखेंगे। अभी यहाँ पे लो वॉल्यूम, फॉलिंग वॉल्यूम, फिर बढ़ रहा है, फिर वापस कम हो रहा है, फिर वापस बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। एक दो एक्चुअली इसको साइड वे में टर्म करना चाहिए, लेकिन ठीक है। हाँ ये कम हो गया, ये बढ़ा, ये वापस कम हो गया, फिर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फिर ये कम हो गया, ठीक है। अभी ये देखो इसने जैसे सिनारियो बनाया, एक्चुअली यहाँ पे डे क्लोज हो गया है। ये देखो ये एक एंट्री है, एक्चुअली एंट्री स्ट्रेटेजी है कि जैसे डे एंड होता है अपने को ऐसा फील होता है, ऐसा सिनारियो दिखता है कि प्राइस गिरने वाली है, नहीं तो रिवर्स होने वाली है। जैसे यहाँ पे भी रेजिस्टेंस को टच किया, ऐसा लगता है कि अगला दिन खुल के ये बेरिश होने वाला है, लेकिन ये ऊपर चला गया। यहाँ पे भी शूटिंग स्टार बना एकदम लास्ट मोमेंट पे, ऐसा लगता है खुलेगा और सीधा नीचे जाएगा, लेकिन ये सीधा ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट। यहाँ पे भी ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट, ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, बहुत अच्छे से काम करती है। और मैंने जो इंट्राडे ट्रेडिंग बंद कर दी थी, मैं ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिसके वजह से मैं फिर से इंट्राडे ट्रेडिंग शुरुआत कर रहा हूँ, है ना। मैं पिछले बहुत महीनों से बैक टेस्ट कर रहा हूँ स्ट्रेटजी, और वो काफ़ी अच्छी काम कर रही है ना। तो मैंने ये सोचा है, हालांकि उसमें भी एफिशिएंसी मुझे लेस देन 50% ही मिल रही है, लेकिन मैं करने वाला हूँ चालू, तो उसके भी वीडियोस डालूंगा और आप उसका रेफरेंस ले सकते हो ट्रेड्स करने के लिए, ठीक है। कहाँ पे ट्रैप्स काम करता है, ट्रैप्स के बेसिस के ऊपर ही है, वॉल्यूम के ऊपर है। मतलब ऐसी स्ट्रेटजी जो डेली ना मिले मुझे, महीने में अगर 20 दिन है तो उसमें से मुझे अगर 5-6 दिन भी मिल गई तो भी ठीक है मेरे लिए। ऐसे भी मैं इंट्राडे ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन मैंने इतने साल से मैं जब भी स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सेंस डेवलप हो गया है मेरे मन में, मेरे दिमाग के अंदर। तो इसलिए देखते हैं अभी आगे क्या होता है, ठीक है। अभी जैसे देखो यहाँ पे भी इसने ये छोटा सा ऊपर की साइड में ट्रैप लिया और ऐसा लगता है नीचे जाएगा, और वॉल्यूम भी देखो बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम ने यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया है गाइस, ठीक है। वॉल्यूम अपने को क्या बता रहा है कि प्राइस नीचे जाने वाली है ना, खुलेगी और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ऐसा लगता है कि नीचे जाने वाला है, रीटेस्ट करने वाला है ना। लेकिन ये खुद दूसरे दिन खुलते ही ये ऊपर जाना चालू हो गया। और देखो जैसे इसने 2 कैंडल बनाई बड़ी वाली, बड़ी वाली मतलब ग्रीन कैंडल, तभी देखो इसका वॉल्यूम भी फॉल हो रहा है ना। मतलब कि ऊपर जाने के लिए प्राइस, मतलब लोग सपोर्टिव नहीं है। मतलब जब तक कैंडल, जब तक प्राइस ये लेवल से नीचे थी लोग इसको बेरिश ही मान रहे थे, लेकिन ये प्राइस ऊपर चली गई, है ना। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे एक द्वंद्व क्रिएट करता है अपने दिमाग में कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये वही वाला सीन है जहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि वॉल्यूम हमेशा काम नहीं करता, है ना। वॉल्यूम अभी देखो वॉल्यूम ने यहाँ पे काम नहीं किया, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा बड़े सिनारियो में देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है ये। अभी देखो डेली टाइम फ्रेम में जैसे अपने को
प्राइस एक्शन का भी एनालिसिस मल्टी टाइम फ्रेम में करना चाहिए, वैसे ही वॉल्यूम को भी मल्टी टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना चाहिए, अपने को क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, अभी देखो जैसे ये ग्रीन वॉल्यूम कम, देखो राइजिंग वॉल्यूम, फिर बाद में देखो ये दो छोटी छोटी कैंडल, ये इनसाइडर बनी और ये भी इसकी इनसाइडर ही है, और इसके देखो फॉलिंग वॉल्यूम, और फिर बाद में वापस राइजिंग वॉल्यूम, फिर फॉलिंग वॉल्यूम। ठीक है, ये राइजिंग, ये फॉलिंग, फिर से राइजिंग, ये वापस फॉलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डेली में देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये जो नीचे ये जो छोटी छोटी रेड, ये भी मतलब बेयरिश मूव ही कंसिडर किया जाएगा इसको, क्योंकि ये इसका हाई था, हाई को इसने ब्रेक नहीं किया। जैसे देखो इसके हाई को ब्रेक कर दिया, इसके हाई को ब्रेक कर दिया, तो अपने को बुलिशनेस बता दिया है। लेकिन हाई को अगर ब्रेक नहीं किया तो किधर ना किधर बेयरिशनेस ही बता दिया है। तो ये मूव के लिए डेली टाइम फ्रेम में लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, बेरिश मूव के लिए। ठीक है, लोग यहाँ पे बुलिश थे। ठीक है, छोटे सिनारियों में दूसरा सिनारियो देखने मिला, लेकिन बड़े सिनारियो में दूसरा। अभी 15 मिनट में अगर अपन देखेंगे तो ये सिनारियो को अच्छे से देखते हैं। ये देखो, हाँ, ये तो लास्ट डे जब ही एंड हुआ उस दिन तो ये बेयरिश ही दिखा रहा था, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही ओपन हुआ, ये ग्रीन कैंडल से ओपन हुआ, फिर उसके बाद देखो ये यहाँ से यहाँ तक ग्रीन कैंडल से ओपन हुआ, फिर उसके बाद इसने बेयरिश मूव दी है, फॉलिंग वॉल्यूम दिखाया। मतलब देखो यहाँ तक फॉलिंग वॉल्यूम है ना। अभी ये एक सिनारियो है, ये जो वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब एंट्री करने के लिए प्रोवोक कर रहा है कि नहीं बाबा ये बराबर है ना। तो यहाँ पे अपन प्राइस एक्शन के हिसाब से अपन एंट्री कर सकते हैं। अगर प्राइस एक्शन देख रहे हैं तो अपने को अच्छी एंट्री मिलेगी। इसलिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है गाइस। तो अभी देखो यहाँ से ये ओपन हुआ, कहाँ पे ओपन हुआ, हाँ यहाँ पे ओपन हुआ, फिर देखो ये बेरिश फॉलिंग वॉल्यूम है, पूरा का पूरा फॉलिंग वॉल्यूम है, यहाँ तक फॉलिंग वॉल्यूम। फिर देखो जहाँ जैसे ये ऊपर गया इसका वॉल्यूम देखो, है ना, ये वॉल्यूम 5 मिनट में दिख रहा है। हालांकि देखो कोई भी अगर ऑर्डर अगर प्रेस करते हैं अपन तो वो विद इन सेकेंड्स में जाता है। तो भले वो 15 मिनट का कैंडल हो या 1 घंटे का, वो 1 सेकंड का बात है बस, है ना। 4 सेकंड पकड़ लो, 3 सेकंड पकड़ लो, 3 सेकंड में 3 सेकंड के टाइम फ्रेम का जो वॉल्यूम है, मतलब अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि लोग इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे 15,000 के आसपास वॉल्यूम आया है ना। मतलब ये कैंडल में, वो भी ये कैंडल में, मतलब 1 मिनट के कैंडल में अगर देखेंगे ना तो वो 1 ही मिनट होगा जिसमें ये बहुत बड़ा वॉल्यूम आया है ना। चलो देखते हैं, दिखाता ही हूँ। वो 1 मिनट को अपन कैसे ढूंढेंगे, तो अपने को ना छोटे टाइम फ्रेम में जाना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अभी देखो जैसे मैंने बताया ये लाइन से देखो यहाँ पे ही था वो, ये देखो 1 ही मिनट में, ये 1 मिनट का चार्ट है। ठीक है, 1 मिनट का चार्ट है ये, और देखो 1 ही मिनट में 6,000 आ गया है, 6,500 का वॉल्यूम। उसके अगले मिनट में भी वॉल्यूम है अच्छा खासा, मतलब वही 6,000 का ही है। फिर बाद में फॉलिंग वॉल्यूम, फिर बाद में वापस एक बड़ा कैंडल है, वॉल्यूम का बार है, 4,500 वॉल्यूम है यहाँ पे। मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 मिनट के अंदर कितना वॉल्यूम आया, 6 6 12 और ये और 6, 18,000 का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अभी 18,000 वो अपने को नहीं दिखा क्योंकि वो 15-15 मिनट के इंटरवल में इधर उधर चला गया, इसके लिए अपने को 18,000 नहीं दिखा, कुछ तो 14-15,000 दिखा रहा था। तो ये जो चीज़ है ना, ये बारीकी से अपन जब भी देखते हैं तभी अपने को समझ में आती है। ठीक है, अभी मुझे क्या है ना, मुझे ये सारा सिनारियो मालूम है कि ये कैसे वर्कआउट करता है, क्या वर्कआउट नहीं करता। तो मैं जानता हूँ, है ना, कि मुझे कैसा देखना है क्या नहीं देखना है। जिस टाइम पे आप ये पूरा वॉल्यूम सीख लोगे और पूरा प्राइस एक्शन भी सीख लोगे, उसके बाद ही आपको ये सेंस डेवलप होगा आपके पास कि कैसा करना है अपने को काम। ठीक है, और जब तक सेंस डेवलप नहीं होता तब तक आप भी मतलब येड़े जैसा करते रहोगे, अरे क्या हो गया, कुछ सारा समझ में नहीं आ रहा, कैसा हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, तो बस बात यही है, जैसे अपने को हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो देखते रहने। अभी यहाँ पे भी अगर देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में देखते चलो, जब भी अगर एंट्री मिल जाती है ना, अगर अपन ने एंट्री कर ली, समझो भूले बिसरे एंट्री हो गई, तो देखो ये सिनारियो के बाद पहला लोअर लो किधर है, लोअर लो लोअर हाई किधर है, देखो हायर हाई ही बना रहा है, हायर हाई हायर लो ही बना रहा है। देखो हायर हाई हायर लो ही बना रहा है ना, हायर हाई हायर लो ही बना रहा है।
ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे लोअर लो पहला बनाया, मतलब ये देखो हायर हाई, फिर बाद में लोअर लो, फिर बाद में इसने रिटेस्ट किया, फिर ये नीचे आया, ये पहला लोअर लो बनाया, ठीक है, पहला। अगर अपन इसको देखेंगे तो हाँ ये देखो यहाँ से यहाँ तक गया। अभी इसमें अगर गट्स है आप में, मतलब वो पेशेंस होता है ना, जहाँ पे वो डेविड पॉल जी बोलते हैं कि टेस्टिकुलर पेशेंस है ना, अगर वो है तो आप यहाँ पे रुक सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है तो आप निकल जाओगे बाहर, ठीक है। लेकिन जैसे देखो अभी छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको लोअर लो लोअर हाई जल्दी दिखेंगे, लेकिन यही चीज़ अगर आप 5 मिनट के इसमें जाओगे तो आपको ये लोअर लो लोअर हाई नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको तय करना है कि आपको किस में लोअर लो लोअर हाई देखना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट अपने को मिला लोअर लो लोअर हाई, ठीक है, ये लोअर लो लोअर हाई, उसके बाद वापस कभी आया लोअर लो लोअर हाई, उसके बाद सीधा यहाँ पे आया, मतलब ये तो मतलब एग्जिट ही बता रहा है, यहाँ पे एग्जिट ही कर देना चाहिए। बाद में भी ऊपर गया, लेकिन ये यहाँ पे एक प्रॉपर एग्जिट रहता है ना, क्योंकि इसने यहाँ पे ट्रैप भी लिया, मल्टीपल कन्फर्मेशन है, ये देखो अबाउ साइड ट्रैप है, तो यहाँ पे उसको निकल ही जाना चाहिए फटाक से, ठीक है। अगर यही चीज़ अपन अगर 5 मिनट में देखेंगे, जो देखो ये पहला लोअर लो लोअर हाई अपने को मिला था, ये देखो ये अपने को लोअर लो लोअर हाई नहीं दिखा रहा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, 2 और 1 मिनट का टाइम फ्रेम अपने को लोअर लो लोअर हाई दिखा रहा था, है ना, अपने को 5 मिनट का सीधा यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अगर यही चीज़ अपन अगर आवरली टाइम फ्रेम में जाए ना तो अपने को ये भी नहीं दिखाएगा, है ना, ये और अपन ज़्यादा उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल देखो अपन आवरली में जाते हैं, आवरली में जाने के बाद देखो बता रहा है ये लोअर लो लोअर है, नहीं बता रहा है, ठीक है। ये आपकी स्टॉक को ट्रेल करने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप कैसे उसको ट्रेल करते हो कैसा नहीं करते हो, ठीक है, कि अगर यहाँ पे अगर एंट्री की है तो ये कहाँ तक जा सकता है। अभी जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगर यही लाइन अगर आप आगे खींच के लेके जाते हो, है ना, तो यहाँ पे अपने को देखो समझने को आता है थोड़ा थोड़ा कि यहाँ तक जा सकता है स्टॉक, ठीक है। तो अगर यहाँ तक जा सकता है तो यहाँ पे एग्जिट करना मूर्खता होगी, है ना, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे अगर एग्जिट भी कर लिया, यहाँ पे अगर एग्जिट नहीं किया तो ये क्या हो सकता है, ये जो प्राइस यहाँ तक गई है, ये जो नीचे आई है, हो सकता है यहाँ पे रिटेस्ट करे फिर ये ऊपर जाए, है ना। बहुत टाइम हो गया, मेरा भी थोड़ा सर भारी भारी हो गया, ठीक है गाइस। ये ऐसा है, आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे प्राइस साइकिल और वॉल्यूम साइकिल को हम देख सकते हैं ABCD सिनेरियो से, ठीक है। और साइकिल्स ऑफ वॉल्यूम, जो एक साइकिल की वॉल्यूम होती है वो अपने को बताती है कि ये एक स्विंग है, मतलब ये देखो ये जो भी एक साइकिल बनी है ये मतलब एक स्विंग है, ठीक है, स्विंग है। एक सिर्फ एक बार से एक कैंडल का अपने को प्रिडिक्शन नहीं लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आवरली है, कोई अगर डेली में भी ट्रेड कर रहा है, इंट्राडे के लिए बैठा है, किसने अगर देख लिया कि हाँ बाबा यहाँ पे राइजिंग वॉल्यूम दिख रहा है, ये बस 3 कैंडल है ना, 3 क्रो बार कुछ तो बोलते हैं ना, ऐसा 3 बार राइजिंग है तो फोर्थ भी राइजिंग होगी, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट कैंडल के लिए आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको सिनारियो देखना है ना। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ऊपर गया, फिर बाद में फॉलिंग वॉल्यूम आया, ये सिनारियो बनता है, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न भी बनता है ना, यहाँ पे आप ट्रेड देख सकते हो, लेकिन हायर हाई हायर लो पे और ट्रैप देख के ही करना है। बाय गाइस।